आज हम एक ऐसी सोच को समझने की कोशिश करेंगे जो सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है कि अमीर लोग अक्सर जानबूझकर गरीब क्यों दिखना चाहते हैं। और इससे भी ज़रूरी बात, हम ये जानेंगे कि रिसर्च और साइकोलॉजी के हिसाब से यही आदत लंबे समय में किसी को सच में अमीर कैसे बनाती है। तो चलिए इस उल्टी सोच के पीछे की सीधी सच्ची कहानी को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल सुबह किसी का बैंक अकाउंट खुले और स्क्रीन पर 10 करोड़ रुपए का बैलेंस दिखे, तो सबसे पहली चीज क्या बदली जाएगी? शायद कपड़े, नया फोन या फिर एक चमचमाती हुई कार। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग इनमें से शायद कुछ भी नहीं बदलते। और ये कोई कंजूसी नहीं आलस, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। तो सबसे पहला और ज़रूरी मुद्दा यही है कि अमीर दिखने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आज़ादी से भी वसूली जाती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी इस बात को बड़े अच्छे से समझाती है। उनका कहना है कि जैसे जैसे कोई इंसान ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश करता है, वो उतना ही ज्यादा अपनी बनाई हुई इमेज का कैदी बनता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इंसान वो नौकरी नहीं छोड़ पाता जो उसे पसंद नहीं, वो रिस्क नहीं ले पाता जो उसे आगे बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में हमेशा एक ही आवाज गूंजती रहती है, लोग क्या कहेंगे। देखिए, असली अमीरी कुछ भी खरीद पाने में नहीं है, बल्कि बिना डरे ना कह पाने की ताकत में है। और यहां एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। यूएस फेडरल रिजर्व के मुताबिक 40% लोग सिर्फ $400 यानी लगभग 33,000 रुपए की इमरजेंसी भी नहीं झेल सकते। सोचिए, एक नया फोन खरीदने की दौड़ में लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कितने बड़े जोखिम में डाल देते हैं। यह दिखाता है कि अमीर दिखने की कोशिश असल में इंसान को कितना कमजोर बना सकती है। चलिए अब देखते हैं कि इसका दूसरा पहलू क्या है। अगर दिखावे पर खर्च करने के बजाय हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचाए जाएं और उसे एक सामान्य से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो 20 साल बाद वो रकम लगभग 38 लाख रुपए हो सकती है। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं, ये सीधा साधा गणित है। तो ये तो हुई पैसों की बात। पर अमीर दिखने की एक और बड़ी कीमत है प्राइवेसी। एक लो प्रोफाइल जिंदगी आपको गलत लोगों और गलत तरह के ध्यान से बचाती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्टेटस मैग्नेट इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो जितना दिखावा करता है, उतने ही गलत लोग उसकी तरफ खिंचते हैं। कोई उधार मांगने के लिए, कोई आपकी कमाई का हिसाब रखने के लिए, और कुछ लोग ऐसे जो आपकी दोस्ती नहीं, आपकी हैसियत देखते हैं। जब कोई सादा जीवन जीता है तो उसके आसपास वही लोग टिकते हैं जो उसे एक इंसान समझते हैं, कोई चलता फिरता एटीएम नहीं। सादा जीवन आपको एक ऐसी चीज देता है जो आज के जमाने में बहुत कीमती है, प्राइवेसी। और प्राइवेसी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह का अदृश्य धन है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, साइकोलॉजी। ऐसा क्यों है कि ज्यादा चीजें हमें लंबे समय तक खुशी नहीं दे पाती? इसका एक वैज्ञानिक कारण है जिसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार किसी भी नई चीज से मिलने वाली खुशी कुछ ही हफ्तों में पुरानी हो जाती है और हम अपनी नॉर्मल खुशी के लेवल पर वापस आ जाते हैं। सोचिए ना, एक नई कार या नया फोन। पहले कुछ दिन तो बहुत मजा आता है, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल लगने लगता है, और फिर दिमाग अगली नई चीज ढूंढने लगता है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं पर कभी जीत नहीं पाते। जो लोग कम चीजें चुनते हैं उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, उनका ध्यान बंटने से बच जाता है। कम चीजों का मतलब है कम डिस्ट्रैक्शन, कम फैसले और कम तुलना। और आज की दुनिया में पैसा नहीं, ध्यान ही सबसे महंगी करेंसी है। और जब कोई इस मानसिक दौड़ से बाहर निकल जाता है ना, तो उसे एक जबरदस्त फायदा मिलता है। गरीब दिखना सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं बल्कि ये एक हमलावर रणनीति भी बन सकता है। MIT की एक स्टडी बताती है कि जो व्यक्ति पैसों को लेकर थोड़ा सजग दिखता है, उसे अक्सर बेहतर डील मिलती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि अगर डील सही नहीं लगी तो ये आदमी उठकर चला जाएगा। सादा दिखना आपको कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा खतरनाक बना देता है। और सबसे बड़ी बात, जब किसी पर सबकी नजरें नहीं होती तो वो बिना शर्म के फेल हो सकता है। जेफ बेजोस, Airbnb के संस्थापक, गूगल, इन सभी ने सफल होने से पहले कई बार नाकामी देखी। उनका सबसे बड़ा फायदा क्या था? यही कि कोई उन्हें देख नहीं रहा था। जब स्पॉटलाइट नहीं होती तो दबाव भी नहीं होता। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि असली अमीरी क्या है? ये दिखावे में नहीं बल्कि उन चीजों में निवेश करने में है जो सच में मायने रखती हैं। अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना,
जो कमाई बढ़ाती हैं, उन यादों में इन्वेस्ट करना जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं, अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना और सबसे बढ़कर अपनी आज़ादी में इन्वेस्ट करना, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो अगली बार जब कोई भी आकर्षक चीज सामने आए तो बस 1 सेकंड रुककर खुद से ये एक सवाल पूछना है, क्या ये चीज सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी या सिर्फ कुछ देर के लिए मेरे ईगो को अच्छा महसूस कराएगी? अगर जवाब ईगो है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि सच तो यह है कि शांत रास्ता शायद आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स न दिलाए, लेकिन यह आपको एक ऐसी जिंदगी देता है जिससे आपको भागने की जरूरत कभी नहीं पड़ती।